एक वक्त था जब इसी हवेली में गीता का हंसता खेलता भरा पूरा परिवार था। अब तो यहाँ केवल गीता है और उसकी पकी हुई गम से भरी जवानी व लगातार खंडर होती जा रही एक पुरानी हवेली। गीता की कहानी इसी खस्ताहाल हवेली से शुरू होती है और उसका खात्मा भी यहीं होना तय है। हमारी उड़ान बहुत लंबी है, ससुराल का घर बहुत दूर लगता है, चाहे वह कुछ कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो। हे पिता, हमें बिछुड़ जाना है। गीता की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे, हजारों की तादाद में घराती और बाराती इकट्ठा हुए थे। ऐसे ऐसे पकवान बनाए गए थे जो कभी 5 स्टार होटलों में भी कभी ना बने हों। 10 किस्म के पुलाव थे, 5 किस्म के चिकन, बेहिसाब फल जूस, विलायती शराब की बोतलें पी पी कर लोग सारी रात झूमते रहे। एक हफ्ते तक समारोह चलता रहा था। दनादन फोटो और वीडियो रीलें बनी थीं जिनमें गर्व से इतराते जवान दूल्हे और शर्माई दुल्हन के साथ सभी रिश्तेदार खुशी से चिपक कर खड़े थे। गीता को तब पता नहीं था कि 1 साल के अंदर ही उसकी बदनामी होने वाली है। शादी होने के बाद मैंने बिलख बिलख कर ससुराल जाने की तैयारी कर ली है। हर किसी की आंखों में आंसू हैं। हे पिता, हमें बिछुड़ जाना है। गीता का चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हुआ जा रहा था और वह अंदर से इतनी ज़्यादा खुश थी कि एक बहुत बड़े रईस परिवार से अब जुड़ गई थी। 2 महीने बाद उसे अपने पति के साथ लंदन जाना था। लड़के के परिवार वाले भी बेहद खुश दिख रहे थे। दूल्हा बड़ी शान से एक सजे हुए विशाल हाथी पर बैठकर आया था। फूलों से लदी एक काली सुंदर चमचमाती लंबी लिमोजिन कार की डोली ले जाने के लिए सजी सबरी उसके पीछे पीछे आई थी। लड़के का पिता अपने इलाके का बहुत बड़ा जमींदार था। उसने भारी रोबदार लहजे में गीता के पिता से कहा था, मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता कि तुम अपनी बेटी को दहेज में क्या देते हो। हमारे पास सब कुछ है। हमारी बारात का स्वागत कुछ ऐसे तरीके से कीजिएगा कि सदियों तक लोग याद रखें कि चौधरी धर्मदेव के बेटे की शादी में आए थे। लोग तो उस शानदार शादी को आसानी से भूल गए थे। आजकल तकरीबन सभी शादियां ऐसी ही सज धज से होती हैं। पर गीता को कुछ नहीं भूला था। उसके दूल्हे ने पहली रात उसे हजारों सब्ज बाग दिखाए थे। शादी के बाद 1 महीना कैसे बीता पता ही नहीं चला। गीता के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। वह पगलाई सी उस रस के लोभी भंवरे के साथ भारत के हर दिल स्टेशन पर घूमती रही। शादी को बिना रजिस्टर कराए गीता के पति को एक दिन अचानक लंदन जाना पड़ा। कुछ महीनों बाद तक यह सारा माजरा गीता के परिवार वालों की समझ में नहीं आया। गीता तो कुछ ज़्यादा ही हवा में थी कि विदेश जाकर यह कोर्स करेगी, वह काम करेगी। कुछ दिनों तक गीता मायके में रही। ससुराल से कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही थी। गीता का पति जो नंबर दे गया था वह फर्जी था। लोगों को 2 और 2 5 कर बनाते देर नहीं लगी। अखबारों को भनक लगी तो उन्होंने मिर्च मसाला लगाकर गीता के नाम पर बहुत कीचड़ उछाला। पत्रकारों को भी मौका मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। कहने लगे कि लालच के मारे ये मिडिल क्लास लोग बिना कोई पूछताछ किए विदेशी दूल्हों के साथ अपनी लड़कियां बांध देते हैं। ये एनआरआई रईस 2-3 महीने जवान लड़की का करके फुर्र हो जाते हैं, फिर सारी उम्र ये विधवाओं से भी गई गुजरी ज़िंदगी बसर करती हैं। आने वाले समय में ज़िंदगी ने जो कड़वे अनुभव गीता को दिए थे, वे उसके लिए पल पल मौत की तरफ ले जाने वाले कदम थे। उसके माता पिता ने शादी में 25 लाख रुपए खर्च कर दिए थे और क्या कुछ नहीं दिया था। एक बड़ी कार भी उसे दहेज में दी थी। खैर 2-3 महीने बाद एक नया नाटक सामने आया। गीता के बैंक खाते में पति ने कुछ पैसे जमा किए। अब वह उसे हर महीने कुछ रुपए भेजने लगा था, ताकि पैसे के लिए ही सही गीता उसके खिलाफ कोई हो हल्ला ना करे। गीता के पिता ने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर उसके ससुराल जाकर खोजबीन की। पता चला कि लड़का तो लंदन में पहले से ही शादीशुदा है। यह बात उसने अपने माँ बाप से भी छिपाई थी। कुछ अर्सा पहले उसने अपनी शादी मकान मालकिन से ही कर ली थी, ताकि वहाँ का परमानेंट वीज़ा लग जाए। बाद में उससे पीछा छुड़वाकर वह गीता से शादी करने के लिए 7 महीने पहले एक रूसी मैम को गोट से शादी रचा चुका था। गीता के साथ तो उसने अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए शादी की थी, ताकि वह सारी उम्र इनकी ही सेवा में लगी रहे। इस मामले में गीता के घर वाले उसके ससुराल वालों को फंसा सकते थे, मगर यह इतना आसान नहीं था। गीता के माँ बाप ने उसके ससुराल पक्ष पर सामाजिक दबाव बढ़ाना शुरू किया और अदालत का डर दिखाया। तो वे 5 लाख रुपए लेकर गीता से पीछा छुड़ाने का ऑफर लेकर आ गए। गीता की शादी में भारत में रजिस्टर नहीं हुई थी और इंग्लैंड में उसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं थी, इसलिए गीता के घर वाले उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जिसने गीता के साथ एक घिनौना मजाक किया था, गीता के ससुराल वाले चाहते थे कि 1 महीने तक उनके बेटे को जो गीता ने सर्विस दी थी उसका बिल 5 लाख रुपए बनता है। वह लेकर गीता दूसरी शादी करने को आज़ाद थी।
वे बाकायदा तलाक दिलाने का वादा कर रहे थे। अब गीता का पति उनके हाथ आने वाला नहीं था। तब गीता की ससुराल वालों ने उसके परिवार को एक दूसरी योजना बताई। गीता का देवर अभी कुंवारा ही था। उन्होंने सुझाया कि गीता चाहे तो उसके साथ शादी कर सकती है। ऐसा खास तौर पर तब किया जाता है जब पति की मौत हो जाए। गीता की मर्जी के बिना ही उसकी ज़िंदगी को लेकर अजीब-अजीब किस्म के करार किए जा रहे थे और वह हर बार मना कर देती। कोई उसके दिल के भीतर टटोल कर नहीं देख रहा था कि उसे क्या चाहिए। फिर कुछ महीनों बाद गीता के ससुराल वालों का यह प्रस्ताव आया कि गीता के परिवार वाले 10 लाख रुपए का इंतजाम करें और गीता को उसके पति के पास लंदन भेज दें। शायद गीता के पति का मन अपनी विदेशी मुहिम से भर चुका था और वह गीता को बीवी बनाकर रखने को तैयार हो गया था। गीता के सामने हर बार इतने अटपटे प्रस्ताव रखे जाते थे कि उसका खून खौल उठता था। शुरू में तो गीता को लगता था कि उसके परिवार वाले उसके लिए कितने चिंतित हैं और वे उसकी पटरी से उतरी हुई गाड़ी को ठीक चढ़ा ही देंगे। मगर फिर उनकी पिछड़ी सोच पर गीता को खींच भरी झुंझलाहट होने लगी थी। गीता अपने दुखों का पक्का इलाज चाहती थी। समझौते वाली ज़िंदगी उसे पसंद नहीं थी। वह हाड़ मांस की बनी एक औरत थी और इस तरह का कोई समझौता उसकी खराब शादी को ठीक नहीं कर सकता। अब गीता के माँ-बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वे लंदन भेज सकें, ताकि गीता उस आदमी को पा सके। मगर पिछले 3 साल से वह भारत नहीं आया था और ऐसा कोई कानून नहीं था कि गीता के परिवार वाले उसे कोई कानूनी नोटिस भिजवा सकें। गीता के माँ-बाप ने कोर्ट में केस दायर कर दिया था। 25 लाख रुपए वापस चाहते थे जो उन्होंने गीता की शादी में खर्च किए थे। गीता के लिए तो यह सब एक खौफनाक सपने की तरह था। वह पैसा नहीं चाहती थी। वह अपने बेवफा पति को भी वापस नहीं चाहती थी। गीता क्या चाहती थी, यह उसकी कड़वी सच्चाई तब तक समझ नहीं आई थी। हर कोई अपनी लड़ाई लड़के में मसरूफ़ था। किसी ने यह नहीं सोचा था कि गीता की उम्र निकलती जा रही है, उसके माँ-बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। कोई सगा भाई भी नहीं है जो बुढ़ापे में गीता की देखभाल करेगा। अदालत के केस में फंसे गीता के पिता की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। गीता की ससुराल वालों के पास खूब पैसा था। एक दिन गीता के पिता ने तंग आकर खेत में पेंट से लटक कर जान दे दी। माँ ने 3-4 साल तक गीता के साथ कचहरी की तारीखें मुकती, मगर एक दिन वे भी नहीं रहीं। खेतों से जो पैदावार आती थी वह इतनी ज़्यादा नहीं थी कि लालची वकीलों को मोटी फीस दी जा सके। थक हार कर गीता ने कचहरी जाना ही छोड़ दिया। वह अपनी ससुराल वालों को दी गई हर पेशकश या समझौते को मना करती रही। एक एक करके गीता के साथ वे सभी लोग मरपख गए। हवेली का रंगरूप बिगड़ता गया। अब इस कस्बे में नए बासिंदे आकर बसने लगे थे। सरकार ने जब इस क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया तो आसपास के खेतों में कारखाने खुलने लगे। उनमें काम करने वालों के लिए गीता की हवेली सबसे सस्ती जगह थी। गीता किराए के सहारे ही हवेली का थोड़ा बहुत रखरखाव कर रही थी। अपने बारे में तो उसने कब से सोचना छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि गीता और हवेली में एक प्रतियोगिता चल रही है कि कौन पहले